बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लकम। स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लेक्चरेट के हवाले से सुन रहे हैं, जो कि बहुत अहम टेस्ट होता है। लेक्चरेट बेसिकली कहते हैं मुख्तसर लेक्चर को, लेक्चर से ये निकला है लेक्चरेट। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो टाइम 2 मिनट सोचने का टाइम दिया जाता है और बोलने का जो टाइम है वो 2 मिनट दिए जाते हैं। 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं जिनमें से एक आपने चूज़ करना होता है। फिर आपकी अपनी ये चॉइस होती है, मर्ज़ी होती है कि आपने आया उर्दू में बात करनी है या इंग्लिश में बात करनी है। अगर आप उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके बात करना चाहते हैं तब भी ये अलाउ होता है। तो यहाँ जो प्रैक्टिस है, तो मैंने आपको क्या कहा था, आपने किस ज़बान में बात करनी है। इंग्लिश में करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। तो अगर नहीं करना चाहते उर्दू में कर लें, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर मिक्स करके करना चाहते हैं तो आप मिक्स तरीके से ये बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट हमारे सामने डाइस पे नज़र आ रहा है, इसका क्या, आपका बेटा नाम क्या है? मोहम्मद हसनैन फ्राम कोयटा। ये कोयटा से 2 भाइयाँ हैं। एक कल जो इनिशियल टेस्ट है वो नेवी में क्लियर है, ISSB की तैयारी करने आया हुआ है, और दूसरा दोनों तैयारी करने, ISSB और इनिशियल की दोनों की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका टॉपिक क्या था? सर, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, स्टार्ट अप। Sir, introduce myself. My name is Mohammad Hasnan. I got matric in first division. I also completed my FSc in General Muhammad Musa College, Quetta, Kent. I am basically from Sargodha. Now I am settler in Quetta. My father name is Mohammad Asif. He works in Phoenix Armor as a foreman. My mother is a housewife. Today the topic is health is wealth. There is a very common and true saying that health is wealth. We should always keep in mind wealth is wealth. However, health is the greatest wealth in our life. We should always motivate kids and children now that health is a wealth is very important character in our life. If you are healthy, do not feel in that state of physically, mental and social well-being. Wealth being nothing to us, so our health is a real wealth. We should always try to be healthy. You should get up early and eat good foods as well as good rice and good vegetables. Your life is safe for diseases. You are mentally and every physically activities are fit. Health is gone, everything is gone. Health is wealth. Thank you. Okay, next volunteer. Who will come? Good. First of all, introduce yourself. Bismillahirrahmanirrahim. Before starting the lecture, I just want to introduce myself to all of you. My name is Habibullah. I'm 19 years of old. I basically belong to Noshara Feroz from Internal Sindh, but we are settled in Karachi from last 3 years. My father is an engineer in foreign in Saudi Arabia, Ras, from last 12 years, and my other family, except my father, are living in Karachi, Gulshan Yadi. सो टॉपिक ऑफ माई डिस्कशन इज़ US ईरान कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर इंसान को कोई चीज़ तरक्की से रोकती है इस दौर में तो वो है जंग। क्योंकि इस दौर में जंग, कोल्ड वार तो हो सकती है, लेकिन फिज़िकली या डिक्लेरेशन की वार आप अगर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा खसारा होगा। कोई भी किसी भी मुल्क में कोई भी मुल्क इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसकी हर सिचुएशन देखी जाती है। जिस तरह आप अफ़गानिस्तान में कोई भी फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है। तो अगर पाकिस्तान, ईरान या कोई भी कंट्री अगर जंग की हालत में आती है तो कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी के अपने पैसे, वो नहीं चाहता कि मैं अपने पैसे डुबो दूँ। भले US हो, कोई भी कंट्री हो, इन्वेस्ट कोई भी नहीं करता। तो इसी तरह अभी मेरे ख्याल से जो ईरान और अमेरिका का इशू है, उसमें पहले तो मैं आपको इशू का बता देता हूँ। इशू इस मामले पे हुआ कि जनरल सुलेमानी जो है ईरान के, मोस्ट ऑफ दी प्रोमिनेंट जनरल्स में आते हैं उनके, और वो उनको काफ़ी लोग सराहते भी हैं, उनके पसंदीदा लोगों में आते हैं, जो ईरान के पसंदीदा लोग हैं उनमें वो आते हैं। तो उसमें उनकी ये थी कि वो अमेरिकन के ख़िलाफ़ एंटी अमेरिकन एक सोच रखते थे और अमेरिकन के ख़िलाफ़ वो जो है प्लानिंग्स वगैरह इनमें मुलविस थे। तो ये तो कोई साबित तो नहीं हो सका बहरहाल, लेकिन अमेरिका ने इसी क्लेम की वजह से विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और विदाउट एनी डिक्लेरेशन उन्होंने अटैक कर दिया उन पर। तो इस वजह से ये शुरुआत हुई थी। तो आगे से फिर ईरान ने अपना बदला लेना था, उन्होंने अमेरिकन बेसिस इराक़ में उन्होंने कर दिए। बहरहाल जो मेरा नज़रिया ये है कि वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन।
in this era. I think table talk is the best solution, और इसमें पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान इराक वॉर जोन तो यही बने हुए हैं, और जो सारा मसला चल रहा है वो चल ही यही रहा है. अगर हमें अपने ख़त्े को स्टेबल बनाना है ताकि हमारी कोई वैल्यू भी हो यूरोपियंस के आगे, क्योंकि वो वेल सेटल्ड है, हम अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं. तो इससे बेहतर ये कि टेबल टॉक्स हों और पाकिस्तान को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए. थैंक यू. ओके, थैंक यू सर. नेक्स्ट मुजम्मिल. Assalamu alaikum. My name is Muzammil Ali, son of Muhammad Shafiq. My father was died in 2014. Sir, I did matriculations from Lahore board. I come from Lahore board and got 65% marks. I have one brother and sisters. I am a good player of cricket. I want to join Pakistan Army because it's my dream. Today's my topic is terrorism. Terrorism is an act of violence performed by the group of trained peoples who are called terrorists. At present, terrorism is the most formidable issue. Peoples are all the time afraid of terrorism or terroristic attacks. Later, the terroristic activities took place in APS. In that attack, many children had lost their lives. Terrorism is the great issue. We should aim at finishing it from the root. We should form the strong policy to destroy it completely. Thank you. Okay, thank you. Next. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. First of all, I introduce myself. My name is Uzair Akhtar. I am from Sawabi. My father name is Murad Ali. He is 48-year-old. I passed my matriculation from Al-Badr Model School, Sawabi, and got it 87% marks. And I passed from my APC from Global Degree College, Peshawar, and got it 82% marks. My topic is worst day of my life. The most worst day of my life is that when I was in the hostel and my mother was ill, and my father is out of home, and my elder brother is in the university, and my younger sister called me that the mother is ill and she is in an ICU. That is the worst day of my life because my father was not at home, and in the home just my younger sister is present with my mother, and she was ill because he had a paralysis. Thank you, sir. Okay, thank you. Next. Assalamu alaikum. To first of all, introduce myself. My name is Mohammed Hassan. I am from Quetta. I am 19 years old. My father is private job for next summer. Today my topic is terrorism. Introduction. First of all, terrorist is attack from violence performed by the group of trained people who are called terrorism. Terrorism has no rule, no laws. Terrorism only attack common people. Terrorism gives the pressure to government to complete their demands. Purpose of terrorism. The terrorism main purpose to create the afraid on to common people. They use online socialized media and newspapers. Terrorism in Pakistan today. In Pakistan, our country, terrorism is wide its area. Earlier, terrorism was limited to some areas like Quetta, Kashmir, and many more areas. But nowadays, it is spread almost all areas. In last few days, the terrorism attack to Quetta and killed common people. Many people had lost their life and many more. It has pushed to nation many years back. Purpose many years back from proper development. Last conclusion. Terrorism is a great issue to solve the terrorism.
So we all should try to understand, to give the purpose solution. We should aim to finish the roots and make a strong nation, complete free the terrorism in Pakistan. Thank you, sir. ओके, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में मेरे कमेंट्स और कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिख लें। पहली बात तो ये है कि इंसान एकदम जो है ना तैराक नहीं बनता, अचानक से स्विमर नहीं बनता। स्विमर बनने के लिए पानी में कूदना पड़ता है, प्रैक्टिस से आती हैं चीज़ें। तो इन बच्चों ने जो परफॉर्म किया है, तो ये फ़र्स्ट टाइम ये डाइस पे आए। तो फर्स्ट टाइम डाइस पे आने की वजह से कुछ मिस्टेक्स होती हैं, जो हमें मिस्टेक्स नज़र आती हैं उनकी इस्लाह ज़रूरी है। चूँकि इतना एतमाद नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं होती। बाकी बदकिस्मती ये है हमारे स्कूलिंग सिस्टम जो है वो इतना स्टैंडर्ड का नहीं है कि बच्चों की तरबियत की जाए, उनमें कॉन्फिडेंस लाया जाए। तो इससे कहते हैं नज़र, इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए आप सब ने इन्हें अप्रिशिएट करना है, और कोई अच्छी सजेशन है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं कि इस तरीके से बेहतर तरीके से इनकी परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो सकती है। लेकिन जो मैं समझा हूँ अभी तक, जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहली बात तो ये है कि लेक्चरेट की जो टाइमिंग्स हैं वो तो आपने तकरीबन पूरी की हैं, 2 मिनट टाइम होते हैं। 1-2 बच्चों ने जल्दी मुकाया, तो 2 मिनट के अंदर आपने सारी बात करनी होती है। दूसरा पॉइंट ये कि आई कांटेक्ट नहीं था कोई स्टूडेंट्स का, मासवाए कराची वाला ये बच्चा सही आई कांटेक्ट था इसका। तो आई कांटेक्ट के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और ये वीडियो देखेंगे कि कहाँ मैंने गलती की है, इसका मकसद भी यही है वीडियो बनाने का, कि आप अपने आप को जब खुद देखेंगे तो तब आपको सही पता चलेगा यहाँ मेरी मिस्टेक है। अगर मैं बताता रहूँगा कि टीचर ने ये कह दिए, तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को इतना वेट ना दें, नज़रअंदाज करें। लेकिन जब अपनी वीडियो खुद देखेंगे तो आपकी गलती सामने आ जाएगी। तो अलामा कोई नहीं होता, पैदाइशी कोई अलामा नहीं होता। इल्म सीखने से और इल्म सिखाने से इल्म आता है। तो इंशाअल्लाह ताला आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। डाइस इसीलिए मैंने रखा हुआ है यहाँ पे कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे, फिर बुक्स रीडिंग करनी है आपने बहुत ज़्यादा। जो अखबारात हैं उसका मुताला भी ज़रूरी है। सोशल मीडिया उधर भी आपने निगाह दौड़ानी है, स्पेशली ऐसे टॉक शोज़ जो पॉजिटिव तरीके से पाकिस्तान की तरक्की में रोल अदा कर रहे हैं, और ऐसे एक्स सीनियर ऑफिसर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बातें सुननी है कि वो कैसे बात कर रहे होते हैं, टू द पॉइंट, पाकिस्तान की फेवर में और पाकिस्तान की तरक्की के एलिमेंट सामने होने चाहिए। और जहन को थोड़ा बड़ा रखना है। जो भी आपको टॉपिक दिया जाए लेक्चरेट का, आप एज ए लीडर पेश करेंगे, एज ए स्टूडेंट पेश नहीं करेंगे। जहन बच्चों वाला ना हो, बल्कि जहन आपका माइंड लीडर वाला हो कि आप लीडर बनने जा रहे हैं। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया जैसे उज़ैर ने सैडस डे, तो उसमें आपने क्या जिक्र किया है, अपनी वालदा की जिक्र किया बीमारी का। ये फिर जहन छोटा है बच्चों वाला, ये ना हो। कोई और दिन भी हो सकते हैं। जैसे मैं अगर लीडर हूँ तो मैं सोचूंगा सैडस डे मेरा तो ये है कि कश्मीर में जो मुजालिम हो रहे हैं, और जिस दिन ये कर्फ्यू लगाया, स्टार्ट किया कश्मीरी बहन भाइयों पे हिंदुओं ने, और फौज आ गई और वो रूल जब चेंज किया उन्होंने, खासबाना कब्ज़ा कर लिया, तो वो दिन मेरा सैडस डे है। तो इसमें और उसमें फ़र्क है कि नहीं है? इसमें थोड़ा बंदा पता चलता है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि आप मुल्क के बारे में भी सोचते हैं, दुनिया पे भी आपकी निगाह है। तो जब भी आप सैडस डे लिखते हैं तो इस तरह लिखने की कोशिश करें। नंबर 1 ये। फिर आपने यहाँ पे रीडिंग ना करें, आपने पढ़ना नहीं है। वहाँ आपको कागज़ पेंसिल नहीं दिया जाएगा कि आप ये पॉइंट्स लिख के ले और आप रीडिंग करें, बल्कि आपने ज़बानी लेक्चर देना है। 8-10 जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनके सामने आप एक लेक्चर देना है, मुख्तसर सब ज़बानी देना है, लेक्चर के अंदाज में। बेशक तकरीरी अंदाज ना हो, मैं तो आपको ये कहता रहता हूँ कि तकरीरी अंदाज हो, स्पीच का अंदाज हो, तो वो ज़्यादा सराहा जाएगा, ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन अगर आप
स्पीकर नहीं है, तकरीरी अंदाज नहीं है, तो कोशिश करें लाने की। नहीं ला सकते तो एज ए जिस तरह आपके टीचर लेक्चर देते हैं क्लास में, तो लेक्चर का अंदाज तो होना चाहिए एटलीस्ट। ये ना हो कि आप बुक रीडिंग कर रहे हो, यहाँ पे बुक रीडिंग करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। वहाँ पे आपके सामने ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी और ठीक ठाक तरीके से लेक्चर दे रहा होगा, तो ज़ाहिर है जो दी बेस्ट होता है आर्मी उसी को सिलेक्ट कर दी। 10 में से जो बेस्ट होगा उसी को सिलेक्ट किया जाता है। तो अपने आप को दी बेस्ट बना के यहाँ से जाना है, इतना पॉलिश करना है, इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ से जब जाएँ, जो मेरे पास दिन आपने गुजारने हैं क्लास में, तो अपने ऊपर फ़ख्र हो कि मैं यहाँ से कुछ सीख ही गया हूँ, कुछ चेंज आई है, टाइम मैंने ज़ाया नहीं किया। अगर हिजरत करके आप कोयटा से आए हैं, कराची से बच्चा आया हुआ है, ये 1 घंटा दूर सफ़र करके आता है, ये लाहौर से आए हुए हैं, आप सवाबी से आए हुए हैं, दूर दराज से अगर आए हैं, तो ज़रूर ये समझ किया कि आपने मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ज़बानी यहाँ पेश करनी चीज़ें, ताकि उस चीज़ का फ़ायदा हो। इस तरह जब डिस्कशन भी मैं करवाऊँगा आपसे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, तो डिस्कशन में भी आपने जैसे पहले मैंने डिस्कशन करी, तो एक दूसरे को पॉइंट आउट ना करें कि आप बोलें आप बोलें आप बोलें, ये नहीं कहना आपने, वो खुद बोलेगा। और एक बंदा जब गुफ्तगू कर रहा है तो आपने कहाँ से उसकी बात को काट के गुफ्तगू स्टार्ट करनी है, ये भी एक टेक्निक है, इसको भी आपने सीखना है, ताकि आपकी मकसद ये है कि आपकी डिस्कशन भी बेस्ट हो और आपके जो लेक्चरेट वाला ये टेस्ट है ये भी बेस्ट हो। इसके लिए बाकी जो टास्क है ये अगर बेस्ट हो जाते हैं, बाकी टेस्ट भी आपके बेस्ट होंगे। ये तो आसान है, सिंपल है, तो यहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, डेली कोशिश की जाएगी कि प्रैक्टिस कराई जाए। तो इवेंट्स ऑफ लाइफ मज़ीद भी मैं आपको बता दूंगा, ये इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं जो आपने परफॉर्मे में फिल भी करने होते हैं, वो भी साथ साथ आप प्रैक्टिस करें। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। अपने सुनने वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहूँगे, इन बच्चों को अप्रिशिएट करें बजाय डिस्करेज करने के। ऐसा कमेंट करें कि डिस्करेज हों, डिस्करेज ये नहीं होते, क्योंकि अगर डिस्करेज अभी इन पॉइंट से डिस्करेज होना होता हो, ठीक है, तो ये लीडर बनने के टेस्ट ना देते। आर्मी ऑफिसर एक लीडर होते हैं, लेकिन आप अगर ऐसा कमेंट करेंगे डिस्करेज करें, वो अपनी शख्सियत ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो इसलिए इनको इनकरेज करें, इनको ऐसे कमेंट्स करें कि इनकी हौसला अफजाई हो, और इंशाल्लाह एक दूसरे की हौसला अफजाई करेंगे तो बेहतर तरीके से आपके लिए फ़ायदा है। दूसरों के अगर आप अच्छा सोचते हैं, जैसे पहले मैं अक्सर वीडियो में कहता रहता हूँ, दूसरों के लिए आप अच्छाई सोचेंगे तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, आपके लिए अच्छाई फरमाते हैं। जो चीज़ तकसीम की जाए वो लौट के वापस आती है। खुशियाँ तकसीम की जाए तो खुशी मिलती है, तकलीफ़ देंगे तो तकलीफ़ मिलेगी। अगर आप रिस्क तकसीम करेंगे तो आपको रिस्क मिलेगा, गम तकसीम करेंगे तो गम मिलेगा। अगर किसी को अप्रिशिएट करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे तो आपका अल्लाह ताला हौसला अफजाई बढ़ाएगा। हिम्मत, हौसला और लगन के साथ अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की फिर गैबी मदद जो है वो शामिल हाल हो जाती है। अल्लाह ताला फिर देखिए बदर में क्या हुआ, चंद थे मुसलमान, लेकिन उनकी हिम्मत थी, कोशिश थी, मेहनत थी, एक जज्बा था, यकीन था। किस पे यकीन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन। तो हमारा यकीन किस पे है? अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है। हम मुसलमान हैं, हम रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, जिस पे हमें फ़ख्र है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमाया है। फिर हमारा ईमान भी ये है कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जितनी कि उसने कोशिश की है। अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूर मदद फरमाएंगे। आखिर में हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला के हुज़ूर, दुरूद ही पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही तमाम मुसलमानों पे करम फरमा दे, ख़ास तौर पे कश्मीरी मुसलमानों पे करम फरमा दे। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान पस्ती का शिकार हैं और मुसलमान मुसीबतों का शिकार हैं, यार बोले इनकी गैबी मदद फरमा दे। यार बोले घरों में इत्तेफाक फरमा दे, यार बीमारियाँ दूर फरमा दे। यार तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे अपने फ्यूचर के लिए, यार इनकी मेहनत को रंग ला और इनकी मेहनत का इन्हें सिला अता फरमा दे। यार इनकी सोच से ज़्यादा इन्हें नवाज। इन तमाम बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे हैं, चाहे इधर एकेडमी में पढ़ रहे हैं मेरे पास या यूट्यूब पे सुनते हैं, ख़ास तौर पे इनकी मदद फरमा दी। यार बोले इनको सुरखरू फरमा और कल पाकिस्तान की अच्छे तरीके से खिदमत करने वाले बन जाएँ। यार बोले पाकिस्तान से जो मोहब्बत है, मोहब्बत को जज्बा है, उसमें यार बोले मज़ीद शिद्दत ला,
और पाकिस्तान के लिए कुछ करने का, कर मिटने का जो जज्बा है हमारे अंदर, हम मज़ीद उसमें तरक्की करें और वाकई हम पाकिस्तान के लिए कोई कुछ करें। यार ये हमारी ख्वाहिश है, ऐसे पूरा फरमा दे यार रब्बुल-इज़्ज़त। या इलाही हमें सही मानों में शहादत नसीब फरमा दे यार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रती बियादि कुल्ली मालूमिन लक। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम।